टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड का, जो कि बाई मुल्क राज आनंद ने लिखा है, उसका ऑल इन वन लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक चैप्टर में से आपको एक ही लॉन्ग आंसर याद करना है, चाहे आपसे वो कुछ भी पूछें, आपको यही लिख के आना है। जिस प्रकार से मास्टर आंसर होता है, जैसे मास्टर की होती है ना एक, तो उसी प्रकार से एक मास्टर आंसर मैंने फ्रेम किया है। तो आपको अलग से जैसे 2-4 लॉन्ग आंसर दे रखे हो मॉडल में भी, आपकी बुक में भी, तो इतने ज़्यादा याद नहीं करना। एक चैप्टर से इतने याद करोगे तो फिर कहाँ से ही कर पाओगे, बाकी आपको मैथ साइंस भी पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड सीज अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। जो बच्चा है वो एक ग्रुप देखता है ड्रैगन फ्लाइज का। स्वीट्स, मिठाइयाँ, द टॉयज ऑन हिज वे, और अपने जो जहाँ से वो जा रहे होते हैं, जो बच्चा जा रहा होता है, उसके माँ बाप जा रहे होते हैं, तो ऑन हिज वे टू द फेयर, ये सब चीज़ें वो कहाँ देखता है? रास्ते में, जहाँ से वो जा रहे होते हैं मेले के लिए। वाइल सीइंग दीज थिंग्स, यह चीज़ देखकर, ये वस्तुएं देखकर, ही लेग बिहाइंड, वह पिछड़ जाता है, वह पिछड़ जाता है। मतलब जैसे बच्चे नहीं होते हैं, किसी चीज़ को देख लें तो वो कोई इंसान आगे निकल जाता है, वो पीछे रह जाता है, मतलब पिछड़ जाता है। ही आस्क्ड फॉर दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों को मांगता है। इन स्लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में। ड्यू टू, किसके कारण धीरज मांगता है? ड्यू टू, कारण। ड्यू टू किसके लिए आया है? कारण के लिए। फियर ऑफ हिज फादर, अपने पिता के डर के कारण इन चीज़ों को वह बहुत ही स्लो आवाज में, यानी कि बहुत धीमी आवाज में मांगता है। ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, फॉर राइडिंग ऑन स्विंग, यानी कि जो झूला होता है ना, उस पर झूलने की वो रिक्वेस्ट करता है। वैन, जब ही डिड नॉट गेट आंसर, जब उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है, मतलब जब उसने ये कहा कि मुझे झूले पे झूलना है और उधर से उसको कोई रिप्लाई नहीं आता है, ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है, दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वह खो गया है। ही सर्च हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को सर्च करता है, मतलब खोजता है। अ जेंटलमैन, एक जो है सज्जन पुरुष, ऑफर्स हिम स्वीट्स, और मेले में उसको एक सज्जन पुरुष मिल जाते हैं, तो वो बच्चा जब रो रहा होता है तो बड़े सज्जनता दिखाते हुए उसको मिठाइयाँ, बैलून्स वगैरह देने की मतलब कोशिश करते हैं कि वो चुप हो जाए। तो जो जेंटलमैन है, ऑफर्स करते हैं, उसको ऑफर देते हैं, प्रदान करते हैं, मतलब हिम, उसको स्वीट्स, मतलब मिठाइयाँ, गार्लेंड्स, हार, बैलून्स, गुब्बारे, बट ही हैज लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, लेकिन अब वह अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि, अभिरुचि, दिलचस्पी खो चुका है। इन द थिंग्स, इन चीज़ों में अपनी दिलचस्पी बिल्कुल पूरी तरह से खो चुका है। विच, जिनको की, ही वांटेड, लेना चाहता था, टू टेक, मतलब वांटेड मतलब चाहता था, टू टेक मतलब लेना, सम टाइम एगो, जिन चीज़ों को वह कुछ समय पहले खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, पाना चाहता था, अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस यानी उपस्थिति में, लेकिन जैसे उसको पता चल गया उसके माँ बाप बिछड़ गए, तो अब बच्चे का पूरी तरह से इन चीज़ों से मतलब क्या हट जाता है? मोह भंग हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ राइटर ने एक बहुत ही अच्छा डीप मैसेज दिया है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आया? हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है, फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पिता, माता पिता के लिए, बिकॉज हिज पेरेंट इज डियरेस्ट फॉर हिम, क्योंकि उसके माँ बाप ही उसके लिए सबसे अति प्रिय हैं। उसके लिए सबसे अति प्रिय क्या है? माँ बाप अति प्रिय हैं। तो देखिए, आपको मैंने हर बार की तरह इसकी हिंदी भी दी है, और हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बस आपको समझने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेला जाते समय बच्चे ने ड्रैगन फ्लाई का समूह, मिठाइयाँ, खिलौने रास्ते में देखे। इन चीज़ों को देखते देखते वह पिछड़ जाता है। उसने अपने पिता के डर से ये चीज़ें धीमी आवाज़ में मांगी, मतलब अपने पिता से वो डरता था, तो वो बहुत धीमे धीमे कि इसको ले लूँ, मुझे इसको दिला दो, मतलब कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है, उस हिसाब से बोल रहा था अपनी मम्मी को
मतलब टारगेट ऑडियंस करते हुए, उसकी टारगेट ऑडियंस उसकी मम्मी थी, उसने अपने माता पिता से झूले पर झूलने का अनुरोध किया, मतलब निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। जब उसे उत्तर नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। अब यहाँ से पूछा कौन सा, कि बच्चे को कब एहसास हुआ कि वह खो गया है? कि जब उसने कहा ना मैं झूले पे झूलूंगा, और झूले पे झूलूंगा और कोई इधर से उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो बोला यार मैं तो खो गया। वह अपने माता पिता को खोजता है, और जब बच्चा खोता है तो डेफिनेटली बात होती है अपने माता पिता को खोजेगा। एक सज्जन व्यक्ति ने उसे मिठाइयाँ, फूलों के हार, गुब्बारे लेने का प्रस्ताव देते हैं। मतलब एक सज्जन व्यक्ति उसको क्या देते हैं कि भाई तू मतलब गुब्बारे ले ले, मिठाई ले ले, फूलों का हार ले लो ताकि आप चुप हो जाओ। लेकिन वह इन चीज़ों में अपनी रुचि खो चुका है जिनको वह कुछ देर पहले लेना चाहता है। तो राइटर का डीप मैसेज देखिएगा कि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, कि मुझे ये लेने हैं, खिलौने लेने हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या दिखाया राइटर ने कि पेरेंट्स कम है। समझ रहे हो ना? और इस संसार में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो अनकंडीशनल लव है ना, जो हमें बिना किसी हमसे अपेक्षा किए हुए में अगर कोई हमें कुछ देता है तो हमारे सिर्फ माँ बाप हैं। उनके अलावा इस दुनिया में आपका कोई भी रिश्ता सही, उस सब रिश्ते के लिए आपको कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एक हाथ ले एक हाथ दे वाले होते हैं और रिश्ते, लेकिन एक यही एक माता पिता का रिश्ता होता है, हमारे लिए माता पिता होते हैं कि हमको बिना किसी कंसिडरेशन के हमको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो बाकी रिश्ते सब, अगर तुम कोई भी रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है या कैसा भी रिश्ता है आपका, तो उन सब रिश्ते के लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट रिलेशनशिप्स टू मेंटेन दैट। बस एक ही रिश्ता है। तो ठीक है, तो राइटर ने भी वही चीज़ बताई है। वह अपने माता पिता के लिए रो रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए सबसे प्रिय हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं या कर लेते हो तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनकी टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।